हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सी टेट का जो 10 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आया हूं, जिसमें आज पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। साथियों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि शरीर के विभिन्न तंत्र अलग अलग दरों पर विकसित होते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। साथियों, एक और बात बता दूं मैं, इससे पहले हम 10 जनवरी का प्रथम शिफ्ट का जो पूरा पेपर है, हमने पूरा बना के इस वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में बना के डाल दिया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दूसरे में पूछा गया है बच्चों का शारीरिक विकास है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के आपको सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही आंसर क्या होगा? साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी एक व्यवस्थित और अनुक्रमिक तरीकों से होना है, लेकिन अलग अलग बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विकासात्मक परिवर्तन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी व्यक्तियों में अलग अलग दरों का पर होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथे में अभिकथन दे रखा है, एक कथन दे रखा है, बच्चे स्कूल में अकादमिक संप्रदायों के अलावा मूल्य और धारणाएं भी सीखते हैं। कारण आर दे रखा है, स्कूल सामाजिकरण की एक द्वितीयक परंतु महत्वपूर्ण संस्था है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए भी सही है आपका और आर भी सही है, परंतु आर सही व्याख्या करता है आपके ए की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, जब कोई छोटी बच्ची ऊंट को पहली बार देखती है तो वह उसे ऊंची पीठ वाला घोड़ा कहती है। पियाने के सिद्धांत में किसका उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी समावेशन का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे द्वारा दिया गया चरण और विशेषता का सही क्रम है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी चरण अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था विशेषता परिकल्पनात्मक निगमतात्मक सोच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुओं जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे जैसे भाषा क्या कहलाते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हुआ? साथियों, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सांस्कृतिक उपकरण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, पियाजे व वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषताएं होंगी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड विशेषता होंगी। देख लेते हैं फर्स्ट क्या है। फर्स्ट है आपकी गतिशीलता, सेकंड क्या है? सेकंड है आपकी लचीलापन। ये आपकी विशेषताएं होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी शिक्षिका बच्चों को अवधारणात्मक
समाज को सक्षम करने के लिए सीखने में अवसर प्रदान करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, नैतिक तर्क आदर्श पारस्परिकता की समझ पर आधारित है। स्वर्णिम नियम जिसमें व्यक्ति को कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस स्तर पर दूसरों की स्वीकृति बनाए रखना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अच्छा लड़की अच्छी लड़की अच्छी लड़की अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर ने खालिस्तान के लिए जगह नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी तर्क दिया के बुद्धि कई अलग अलग प्रकार की होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, लड़कियां भाषा में अच्छा प्रदर्शन करेंगी परंतु गणित व विज्ञान में खराब, यह अवधारणा क्या दर्शाती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, ये आपकी जेंडर रूढ़िवादिता दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, विविध भाषा व जाति से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में क्या महत्वपूर्ण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी यह समझना कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है तथा ऐसी गतिविधियों को योजना बनाना जो उन्हें अपनी गति से प्रगति करने में मदद कर सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, बच्चों का मूल्यांकन है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी गतिक होना चाहिए उन कौशलों की पहचान करने के लिए जो बच्चे में मौजूद हैं और सीखने के एक कौशल जिनकी उसमें क्षमता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, सवाल पूछने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी शिक्षकों को कक्ष में प्रश्न पूछकर संरचनात्मक द्वंद्व पैदा करना चाहिए जिससे सीखने को सुसाधित किया जा सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा है। 16 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा की दर्शन का आधार है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी समता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के चलने फिरने और संतुलन और मुद्रा बनाए रखने की क्षमता को प्रभावित करता है यानी करती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 17 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रमस्तिष्कीय घात। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किससे बचाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 18 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कार्य पूरा करने की कठोर समय सीमा निर्धारित करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 19 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सामाजिक स्तरीकरण को कम करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
20 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशेषताओं को वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 20 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी प्रतिभाशाली, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए जगह दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है अभिकथन ए एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक कक्षा चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। कारण आर दे रखा है, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श किए बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ए सही है लेकिन इसमें आर गलत है। इसमें आपको साथियों ए सही है और आपका आर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में खालिस्तान दे रखा है, खालिस्तान की जगह पे क्या आएगा? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विद्यार्थी एक दूसरे और शिक्षकों के साथ बातचीत करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 23 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है अभिकथन ए नया अधिगम पूर्ववर्ती तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होना चाहिए और जो बच्चे पहले से जानते हैं उससे संबंधित होना चाहिए। कारण आर दे रखा है, बच्चे एक रेखीय तरीके से नहीं बल्कि चक्रीय ढंग से सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। 24 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी इसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। इसमें आर सही व्याख्या करता है आपके ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा यानी चर्चा और अन्य खालिस्तान दे रखा है गतिविधियों में भाग लेने से सेकंड खालिस्तान दे रखा है को करना चाहिए। ये खालिस्तान आपको बढ़ने हैं। सही आंसर आपको क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पहले खालिस्तान की जगह पर आएगा सहयोगात्मक और सेकंड खालिस्तान की जगह पर आएगा प्रोत्साहित। यानी इसमें दिया जाएगा विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा चर्चा और अन्य सहयोगात्मक गतिविधियों में भाग लेने से प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है बच्चे प्रमुखतः कैसे सोचते व सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी संसार में स्वयं क्रियाएं करके जिसमें सामाजिक अंत क्रिया शामिल है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है बच्चों में वैकल्पिक अवधारणाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको चुन के बताना है। साथियों 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बच्चे तार्किक व बुद्धिमान नहीं होते और उनमें अर्थ बनाने की क्षमता नहीं होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है
वह ज्ञान जो व्यक्ति की अपनी सोच के बारे में और अपने खुद के सीखने के बारे में होता है, खाली स्थान कहलाता है। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, सही आंसर आपको बताना है। 28 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी अभिसंज्ञान। इस खाली स्थान की जगह पर आएगा अभिसंज्ञान कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है, विद्यार्थियों को खाली स्थान लक्ष्य तय करने के लिए तथा क्षमता को दूसरा खाली स्थान रूप से देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 29 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी महारत उन्मुख वाद्यक होनी चाहिए। पहले खाली स्थान की जगह पर आएगा महारत उन्मुख और दूसरी खाली स्थान की जगह आएगा वार्धिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? नीचे आपके 1 2 3 4 कारक दे रखे हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से सही आंसर आपको बताना है ऑप्शन में से। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा साथियों? 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 4 तक ये सभी कारण होंगे। यानी पहला कारण होगा भय और उत्कंठा, दूसरा कारण होगा ऊब और उलझन, तीसरा कारण होगा प्रत्यासंगिक पाठ्यचर्या और चौथा कारण होगा असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। ये आपके चारों कारण होंगे। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर में सभी कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर प्रथम बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।